डालेंगे सुर्खियों पर। तब्दीली और ग़िज़ाइयत बढ़ते चैलेंजेस हैं, लेकिन भारत के पास हल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा पैदा करने वाला मुल्क है और उन्होंने कहा कि भारत का ये सुपर फूड आलमी ग़िज़ाइयत के मसले को हल कर सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि भारत अपनी सुपर फूड की टोकरी दुनिया के साथ बांटने के लिए तैयार है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएंगे। पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही न्यूट्रिशन भी एक बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन भी भारत के पास है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है, और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है। ये मिनिमम वाटर मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं। भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। साथ ही भारत की पहल पर पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया है। फ्रेंड्स, बीते एक दशक में हमने फार्मिंग को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक, भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज। जम्मू कश्मीर में मौसमियाती महकमे ने शदीद बारिशों की वार्निंग जारी की है, जिससे सैलाब, बादल फटने और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिशें मुतवक्का है और लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी गई है। और पिछला जो खासकर मानसून पूरा एक्टिव है पूरे नॉर्थ इंडिया में, और पिछला जो स्पेल हुआ जिसमें मॉडरेट टू हैवी बारिशें हुई, कुछ एक जगहों पे क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स हुए। तो कमिंग डेज में भी खासकर अभी करंटली वेदर थोड़ा सा अबरालूद बना हुआ है, लेकिन कुछ एक जगहों पे बारिशें हो रही हैं, खासकर गुलमर्ग और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बडगाम के खासकर दूधपथरी और जो बाकी पहाड़ी इलाके हैं आसपास के, और डिस्ट्रिक्ट शोपियान के पहाड़ी इलाके, बनिहाल, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के पहाड़ी इलाके, इन जगहों पे अभी करंटली बारिशें हो रही हैं। तो इस टाइप के जो ब्रीफ स्पेल्स हैं वो डे टाइम में रहेंगे, लेकिन जो अमूमन बारिशें रहती हैं वो खासकर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग के आसपास रहते हैं या मॉर्निंग के आसपास। तो कमिंग डेज में भी ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 डेज वेदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहेगा और मॉडरेट टू हैवी शावर्स के चांस हैं खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर, और यहाँ पे भी लाइट टू मॉडरेट बारिशों के इम्कान लग रहे हैं खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर। और उसके साथ साथ कुछ एक जगहों पे ब्रीफ पीरियड के लिए इंटेंस शावर्स होंगे पहाड़ी इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में, और पहाड़ी इलाकों में ब्रीफ जो इंटेंस शावर्स हैं इसके कारण जो है फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट जैसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, जैसे पिछले स्पेल में हुआ।
तो कमिंग डेज में भी इस टाइप के एक्टिविटी के चांसेस पूरे लग रहे हैं और कुछ एक जगहों पे लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स, ये सारे इंसिडेंट्स के चांसेस हैं। और 7th ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा कम होगा, टेम्परेचर जो है फिर से थोड़ा सा राइज होना शुरू होगा। लेकिन जम्मू डिवीज़न के अंदर मोर और लेस जो बारिशें हैं वो लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग के आसपास टिल 11th अगस्त तक रहने के चांसेस हैं। और उसके साथ साथ अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी निकाला है तो लोगों को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर लोग रहते हैं या जहाँ पे ट्रेडिशनली हर साल फ्लैश फ्लड या क्लाउड बस्ट होते हैं या नाले जहाँ से पानी का जो है वो ड्रेन आउट हो जाता है, तो इन सारे जगहों पे खासकर लोग रहते हैं, उनको थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ेगा। लेकिन कोई महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक वादी में आगे आने वाले 3 दिनों में बारिशें और बारिशों के साथ साथ कहीं एक इलाकों में तेज बारिशें भी हो सकती है। आपको बताया कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही एडवाइजरी सामने लाई है। जो लोग श्रीनगर के पांथा चौक के आसपास रहते हैं उनको कहा गया है कि आगे आने वाले 3 दिन में जो है आप एहतियातन घर से बाहर निकले। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि लोगों को पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे आने वाले 3 दिन जो है इसमें जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बादल भी फट सकते हैं, तेज़ हवाएं भी चल सकती है और तेज़ हवाओं के साथ साथ तेज़ बारिशें भी वादी कश्मीर में हो सकती है। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू डिवीज़न में भी तेज़ बारिशें भी आगे आने वाले 3 दिन में हो सकती है। कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं आकिब डार, श्रीनगर, कश्मीर। जम्मू कश्मीर तंजीम अल मदरास अहल सुन्नत की सोफ़ी कॉन्फ्रेंस शुपिया में मुनक्किद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और जज कमेटी के मेंबर मौलाना अशरफ ने मंशियात के बारे में बात की। उन्होंने गुलिस्तान के इस इकदाम को सराहा जो मंशियात के खिलाफ उठाया गया है और कहा कि एक इंतहाई मुसीबत और ज़रूरी कदम है। चूँकि एक तो पहले हम कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करना चाहते हैं, उसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस में ही इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो ड्रग अवेयरनेस है और जो अब्यूजिंग हुए है, ड्रग्स में इन्वॉल्व यूथ हुआ है, हमारे छोटे बच्चे 7 साल से लेके 80 साल तक भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। 12 और 13 अगस्त 2 रोज़ा तीसरी सालाना सूफ़ी व दस्तार हिफ्ज़ कॉन्फ्रेंस ज़ोरा शुपियान जामिया साबरिया कंजुल ईमान पर मुनक़द होने जा रही है, जिसका एहतमाम तंज़ील मदारिस अहल सुन्नत सूफ़ी जम्मू कश्मीर खुद कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादातर उलमाए किराम और स्कॉलर्स का जो मौजू जिन पे फोकस रहेगा वो तसव्वुफ़ पे रहेगा, सूफीज़म पे रहेगा। इसके साथ साथ ड्रग्स के बैड इफ़ेक्ट्स और इस्लाही माशरा जो दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है, इस तरफ फोकस रहेगा। से देखते हैं और क्या रहेगा आपको? मैं गुलिस्तान न्यूज़, चाहे मेरा फिदा साहब है यहाँ भाई, चाहे गवाहर इशफाक साहब है, चाहे कोई भी हो, मैं इनका बड़ा मशकूर है कि जिन्होंने इस चीज़ को। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने नशा मुक्त भारत के तहत ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इवेंट मुंशियात से पाक जिंदगी को फ़रोग देने और माजूरी के हामिल अफराद में शमूलियत को बढ़ाने के लिए था। इसके अलावा स्वच्छता पखवाड़ा का भी आगाज़ किया गया। सर, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप यहाँ पर आए हमारा ये टूर्नामेंट कवर करने के लिए। तो ये टूर्नामेंट एक्चुअली हमारा 2 दिन का है, आज और कल के टूर्नामेंट है। और यहाँ पर हमें जो सपोर्ट मिला है ये मतलब डीसी डोडा और बाकी भी जो आसपास मतलब लोग हैं उनका भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा। तो उनका काफ़ी सपोर्ट मिला और उन्होंने हमें मतलब ट्रांसपोर्ट का और बाकी खाने पीने का, रहने का उन्होंने दिया। तो आते टाइम तो हमने ट्रांसपोर्ट को खुद किया था, लेकिन जाते टाइम वो सर बोल रहे हैं कि मैं खुद कर दूँगा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाकी का हमने जो इस बार हमारी यही कोशिश थी कि जो हमारे न्यू प्लेयर हैं तो वो यहाँ पर उनको मौका दिया जाए। तो 10 से 15 प्लेयर जो है अभी न्यू प्लेयर हमारे यहाँ इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, तो उनको साथ साथ में सिखाया भी जा रहा है कि मतलब वो फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं ब्लाइंड क्रिकेट खेलने के लिए। तो उनको बताया हमने कि इस मतलब क्रिकेट के बारे में। तो हमने 2015 से स्टार्ट कराया, अभी 9 साल हो गए हैं, लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं खास मिल रही है। जैसे ये टूर्नामेंट हुआ, यहाँ हमें थोड़ी सपोर्ट मिल रही है, लेकिन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। और दूसरा बात है, हमारे काफ़ी लड़के इसमें नेशनल है, 2 लड़के इंटरनेशनल भी हैं। जो रूल एंड रेगुलेशन है बाकी हमारे सारे सेम रहते हैं, उसमें खाली हमारा एक रूल है कि जो
B1 और B2 B3 तीन कैटेगरी हमारे प्लेयर में डिवाइड होते हैं, 4 B1 में, 4 B2 में और 3 B3 में। B1 टोटली ब्लाइंड, B2 थोड़ा सा इनको दिखता है, B3 जो थोड़ी पार्शली ब्लाइंड है। जो B1 जब खेलते हैं उनका जो स्कोरिंग होता है ये डबल रहता है, ये रूल थोड़ा सा अलग है। बाकी सारे रूल्स जो एक आम क्रिकेट में है वो सारे हमारे सेम रहते हैं। तो बाकी यहाँ आए, अच्छा लगा, काफ़ी वेदर भी बहुत अच्छा है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का थैंक्स करता हूँ कि हमें मौका मिला यहाँ आने का, और ये हमारा तीसरी बार है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। तो मैं थैंक्स करता हूँ मीडिया का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का, और उनका मेरा यही मैसेज है सर कि देखो हम भी ब्लाइंड हैं, अगर हम घर में बैठ जाते तो शायद इस मुकाम पे नहीं होते। तो जो बच्चे हैं वो तो आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा होता है उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको अलो नहीं करते हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि बच्चों को बाहर आने दें, उनको अपनी तरह से जीने दें, ताकि वो आपका नाम भी रोशन करेंगे यहाँ के। उनको स्टडी, आज देखिए हर फील्ड में हमारे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, नौकरी में किसी भी तरह की नौकरी है, हर फील्ड में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में देखो हर जगह। तो उनको आगे आने दें ताकि वो अपने माँ बाप का और अपने। जीडीसी सुरनकोट ने स्वच्छता पखवाड़ा इक़दाम के तहत 3 नए फौजदारी कानून पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। इस इवेंट को प्रिंसिपल की क़यादत में बड़ी महारत के साथ मुनज़्ज़म किया गया। सेमिनार में चीफ गेस्ट के तौर पर ज़िला सेशन जज और मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर सब जज ने शिरकत की। My name is Samreen Afzal. I'm a student of 5th semester from GDC Surancoat. Today our college has organized a one-day seminar on new 3 criminal laws. आज के हमारे इवेंट के जो चीफ गेस्ट हैं जनाब परवेज़ अहमद मलिक, जो कुलगाम के सेशन जज हैं, वो स्पेशली हमें आए हैं। और आज के की नोट स्पीकर जो यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर वजाहत काज़मी, उनका आज की नोट स्पीकर है। ये स्पेशली जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है हम जैसे यंग जनरेशंस को अवेयर करने के लिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से लॉज नए आए हैं, जिनमें BNS, BNSS और BNS हैं, जो इंडियन पैनल कोड को रिप्लेस कर रहे हैं और क्रिमिनल पैनल कोड। श्रीनगर के मोमिनाबाद लेन नंबर 2 के मुकामी लोगों ने इलाके में मुनासिब सड़क ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना किया है, और जहां पर मुकामी लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हुकाम को मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद सड़क अभी तक पक्की नहीं हुई है, जिससे रोज़ाना की ज़िंदगी में मुश्किल रहा है। मुकामी लोगों ने फ़ौरन मुदाखलत की मांग की है। अस्सलाम वालेकुम, सनाउल्लाह भट्ट है मेरा नाम। हम रहते हैं यहाँ पे मोमिन आबाद लेन नंबर 2 सेक्टर A नियर कोर्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो हमारा रोड है इसकी टोटल ये 300 फीट है मेन रोड से, मगर बदकिस्मती की वजह से पिछले 10 साल से इस रोड की कोई मेटलिंग नहीं हुई। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं मोमिनाबाद लेन नंबर 2 नियर कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ रहता हूँ। हम पिछले 10 साल से क्या 97 से ये 97 ये लिंक रोड बना है। ये सिर्फ 350 फुट में ये लेंथ है। यहाँ जो दाएं बाएं ये जो रोड्स है इनकी मैकडेमाइजेशन R&B ने भी की है। ये पहले R&B को परटेन होता था, R&B ने भी की थी दाएं बाएं, लेकिन इस हमारी लेन की तरफ किसी की नजर नहीं पड़ती है। अब ये म्युनिसिपैलिटी के अंडर गया है, म्युनिसिपैलिटी ने भी इन लेनों का मैकडेमाइजेशन की है, लेकिन हमारी लेन की तरफ किसी की नजर नहीं जाती। हमने ग्रीवेंस सेल में भी ये इशू उठाया है, लेकिन कोई भी परेशानी हल नहीं हो रहा है। हम मुतल्लिका हुकाम से आपकी गुलिस्तान न्यूज़ की वसातत से इल्तिमास करते हैं कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। जब भी बारिश होती है ये सबमर्ज होती है, हमारा घर से निकलना दोबर हो जाता है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं मोमिनाबाद लेन नंबर 2 नियर कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ रहता हूँ। हम पिछले 10 साल से क्या 97 से ये 97 ये लिंक रोड बना है। ये सिर्फ 350 फुट में ये लेंथ है। यहाँ जो
तराल के लांसगुंड बरनपथरी के लोगों ने खामोश एहतजाज करते हुए कहा कि इलाके में सबसे बड़ा मसला राब्ता सड़क का है। उन्होंने बताया कि उन्हें मेन सड़क तक पहुंचने के लिए रोजाना 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासकर स्कूली बच्चों को। मुकामी लोगों का कहना है कि इलाके में राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अब लोगों ने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। हमारा मसला है कि हमें जो ये रास्ता था, ये रास्ता हमें नहीं निकाल रहे हैं। गवर्नमेंट से हमने बार बार अपील की कि हमें नरेगा में ये रास्ता दे दीजिए। कई बार हमने प्लान दिए नरेगा में, कई बार हमने ग्राम सभा बनाई, कई बार हमने प्लान में रखे, लेकिन पिछली बार जब ग्राम सभा हुई तो उसमें भी प्लान में रखा और प्रायोरिटी लिस्ट में भी दिया। डीडीसी हरबख्श सिंह त्राल ने, बीडीओ साहब भी यहाँ मौजूद थे, फिर प्रायोरिटी में दे के फिर हमने सिकोर में भी चढ़ाया इसको। बाद में आज बीडीओ साहब कहता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, ये इसकी कोई मजबूरी नहीं है मुझे निकालने की। सर हम अगर मजबूरी नहीं है तो फिर हमें बोल दे हमें मजबूरी नहीं है। बार बार प्लान रखने से, बार बार हमें ग्राम सभा कराने से फिर क्या फ़ायदा होता है? हम गुजर लोग हैं, हमारी कोई सुनता नहीं है। यहाँ बार बार कहने से अब हम तंग आ गए। हमारे बच्चे हैं, कल परसों भी 2-3 बच्चे यहाँ से गिरकर वो जख्मी हो गए। बार बार हमने बीडीओ साहब को बोला, बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि हमारा ये रास्ता ये नरेगा में ही निकाल दीजिए। बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, राशन उठा के लाना पड़ता है कांधे पे। हमारा बीमार हो जाता है, उसको यहाँ पर चारपाई पे उठा के ले जाना पड़ता है 1 किलोमीटर बस स्टैंड तक। हम परेशान हो गए, बार बार कह करके हम थक गए। अब हम किसे अपील करें, किससे कहें? अब हम बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे हमें चलना मुश्किल हो जाता है। नाला आता है तो यहाँ कदल भी नहीं है, जिससे हमें परेशानी होती है। हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं आ सकते हैं, हमारे जो बूढ़े लोग हैं ये नाले से उस पार नहीं जा सकते हैं। बार बार हम किसे कहें? अब सर हमारी यही अपील है, अगर हमें नरेगा में ही दे दीजिए आप फिलहाल ये रास्ता। तो हमने इसकी एस्टिमेट बनाई थी, वो एस्टिमेट भी नहीं बनाने देते। बीडीओ साहब बोलता है मेरे पास फंड्स नहीं है। तो हम यही अपील करते हैं आपकी साजिश से कि अगर ये नरेगा में भी अगर निकाल देते थोड़ा बहुत, तो एक कदल दे देते तो हमारी मुश्किल थोड़ी हल हो जाती। श्रीनगर के सेल्फिया कॉलोनी लेन नंबर 1 बटमालू रिहायशियों ने पानी, सड़क और नाली के मसाइल के हवाले से एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने शिकायत की कि ये इलाके में पानी की फराहमी नाकिस है, जिसकी वजह से उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस इलाके में सड़क की खस्ता हाली भी एक बड़ा मसला है। नालियों की सफाई का भी फुकदान है, जिसकी वजह से गंदगी और बदबू फैल रही है। मुजाहिरीन ने मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन मसाइल का हल निकाला जाए। सेल्फी कॉलोनी गली नंबर 1 बटमालू क्या प्रॉब्लम अच्छा आब आब वुचान चुक ना 3 दुह आब गाड़ी दिवान पोट खसान वन यम तरान फोन गाड़ी वोल सह पूरा आब त्रावान कि 300 लीटर त्रावान तो बे वो सड़क गई वस गवर्नर सोबस मजबूर ये फोन कर मूजूब। गवर्नर सोबस थन खुदा ताला सेहत, तम सोजू तुम इरफान सोब। बस गुलिस्तान 24 घंटे वुचान, तुहद तसान वुचान, तुहद बह फैन, गवर्नर सोबन बह फैन। योतान गवर्नर सोब खबर पे तोतान मे तसली कुरान अहन तम छावन दस्ती दिवान। यह कर कंट्रोल रूमस, यह कर हुमिस आबी मा आबी न जनाब। आब आज वोत 4 दुह आब सह तम 300 लीटर। अगर सर ये रूद पेवान सारी यपर यह कॉलोनी फटान, यमिस बिचार ज्यादा प्रॉब्लम, यमिस अंदर अचान। दरवाजस बना पे सर नबर नीरन तो गोडनिक ये कहन करान पे ये दरखास्त यमो दितमित। बस गोडनिक चांस यो मे तुह फोन कोर तुह वो मे तुम कर सोन मसला हल क्या। जिला बारामूला के कलाबन चेक मोहल्ला शेरी के मुकामी लोगों का पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इलाके की एक कसीर आबादी आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। तहम मुताल्लिका महकमे के जिम्मेदारान ने इलाके की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। पानी ना होने के सबब इलाके की ख्वातीन कई किलोमीटर पहाड़ी सिलसिला को तय कर पानी ला रही हैं। मुकामी ख्वातीन से बात की गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट ने। बारामूला हेडक्वार्टर से दूर अफ्तादा इलाका यानी कि कालेबन इलाके की बात करें, जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं और पानी की काफ़ी किल्लत है इस इलाके में। यानी कि चकला महला इस इलाके को कहा जाता है और बाकायदा तौर पर यहाँ पे औरतों के साथ साथ चाहे हम लड़कियों के हवाले से बात करें या दीगर लोगों की बात करें, इनको दूर दराज इलाके से पानी लाना पड़ता है। अगरचे जल जीवन मिशन की जानिब से हर एक इलाके में नल के ज़रिए पानी लाया गया, ताहम
यहाँ के लोगों के जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। यहाँ पे इसी इलाके में पानी की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है। मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं औरतें यहाँ के इस इलाके के। सबसे पहले अपना नाम बताएं और कब से आपको ये मुश्किलात है, कार पैटर्न चुताई मुश्किलात? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुबैदा बेगम है। मैं कालेबान की रहने वाली हूँ, चकमला बकरवाल वाला। हमें बहुत किल्लत है पानी की। ये 1 साल हुआ, हम हर एक के पास गए, लेकिन हमारी मुश्किल हाल नहीं हुई। हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, जो आपको क्या बोल सकेंगे आगे। तो आपके जो इस इलाके के जो मर्द हजरात हैं वो वहाँ पे गए डिपार्टमेंट के? सबके पास गए। हाँ, डीसी साहब के कोई नहीं, किसी ने गौर नहीं की। हमें जवाब क्या मिला? कुछ जवाब नहीं, बोलते हैं देंगे, लेकिन 1 साल से हो गया हम ऐसे ही पानी के बिना हैं। सुबह निकलते हैं 5-6 मटके नीचे से लाते हैं, शाम को निकलते हैं 5-6 मटके। आप कहाँ से ये पानी कहाँ से लाते हो? नीचे आप देख सकते हो हम कहाँ से लाते हैं पानी। बिछाए गए यहाँ पे नलके बिछाए, लेकिन पानी कुछ नहीं है। फिल्ट्रेशन प्लांट वगैरह है? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है। हाँ, कब से ये कब से ये होने चाहिए? यहाँ पे 30-35 घर है, मकान है, तो यहाँ पे होने चाहिए पब्लिक पॉइंट होने चाहिए। चलो 5 पर घर को एक पब्लिक पॉइंट होने चाहिए, बट यहाँ पे एक ही पॉइंट है 35 मकानों के लिए, एक ही पब्लिक पॉइंट है। ये हारे मगर यहाँ पे पब्लिक पॉइंट एक ही है। आप खुद भी देख सकते यहाँ पे पानी नहीं है। चलिए नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।